हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन भी लोगों को केवीएस और एनबीएस का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन आया है उसके लिए फॉर्म फिल करना है, ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे या जिनको थोड़ा आइडिया लेना है कि फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, आज के वीडियो में हम वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन तो कराई जाती है, उसके लिए क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले टाइम में और क्या प्रोवाइड किया कराया जा रहा है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो चलिए, सबसे पहले आपको सर्च करना है क्रोम पर जाकर kvs.nic.in। ठीक है, सामने ही आपको KVS संगठन.nic.in का यहाँ पर ये मेरा जो कर्सर चल रहा है इसको आप देखते रहना। ठीक है, इस पर फर्स्ट ही लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। आप नीचे जाइएगा इसमें और नीचे यहाँ पर नीचे अपडेट्स आ रही होंगी, इनमें 30 ये देखो लिंक दिया हुआ है फॉर अप्लाइंग टू वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस अपडेट्स में जाकर लिंक वाले पर आपको क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर स्टेप्स टू अप्लाई, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एग्जामिनेशन फ़ी फिल करनी है, पे करनी है, देन आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करोगे। ये 4 इसमें स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना है आपको तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर, और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन हम पहले रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्टर योर सेल्फ फॉर अबव मेंशन एग्जामिनेशन आपको रजिस्टर करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करके आप नीचे जाएंगे, आपको जो मोटी मोटी सारी चीज़ें हैं वो दी हैं। फीस किसकी, कौन सी पोस्ट की कितनी है, वो सारी यहाँ पर मेंशन है। टोटल फीस सब किस किस एग्ज़ाम के लिए क्या है वो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन सब के लिए टोटल 2000 रुपये फीस है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, और जो ये SC ST PWD ऊपर दी है ना आपको कैटेगरीज, इनके लिए 500 रुपये फीस है। देख सकते हो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 500 है। बाकी ये आपको नीचे फीस दी है क्या होगी, है ना। हम यहाँ पर देखो फॉर्म सबका फिल करने का एक ही तरीका है, TGT हो, PGT हो, PRT हो। TGT का हम फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक, अब नीचे आ जाओ इस पेज में, नीचे बढ़ते हुए आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है आई रेड दी डिटेल एडवर्टीजमेंट, और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आपने करना है। ठीक, प्रोसीड आपने कर दिया, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपके सामने ओपन हो गई। ध्यान से सुनना कहाँ पर क्या क्या फिल करना है। ठीक, सबसे पहले कैंडिडेट नेम में अपना पूरा नाम फिल करेंगे। जो 10th की, ये सारी डिटेल ना आपको अपनी 10th की मार्कशीट से फिल करनी है। जो 10th की मार्कशीट में नाम है कैंडिडेट नेम में आप फिल करेंगे, उसमें जो आपके फादर का नेम है, उसमें जो मदर का नेम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डे मंथ और ईयर, वो इसमें फिल करेंगे डेट ऑफ बर्थ वाले में। आपका जेंडर आप जेंडर वाले में फिल करेंगे। आइडेंटिटी टाइप, यानी अपनी कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ देना चाहते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, या इसके अलावा अगर कोई और आइडेंटिटी है जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, तो एनी अदर में जाओगे और वो एनी अदर का फिर आपसे नाम पूछेगा और फिर उसका नंबर। मान लो एनी अदर में आपको डालना है आधार कार्ड, तो पहले आप लिखोगे आधार कार्ड, फिर उसका नंबर यहाँ पर टाइप करोगे। नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स में आ जाता है, आपको अपना नाम कंफर्म करना है, फादर का नाम कंफर्म करना है, मदर का नाम कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी है और जेंडर अपना कंफर्म करना है। तो ये हो गया ऊपर की डिटेल्स का कंफर्मेशन। इसके बाद पॉइंट आता है आपके एड्रेस का। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। फिर आपकी लोकेलिटी क्या है वो, कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेट आपका जो भी होगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड क्या है। ठीक, तो ये आपका हो गया एड्रेस। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका ईमेल एड्रेस वगैरह आ जाता है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, फिर इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद लैंडलाइन का फ़ोन नंबर, ये तो ऑप्शनल है, इसको कोई फिल भी नहीं करता, लास्ट ऑप्शन। फिर आपके पूछता है परमानेंट एड्रेस, तो अगर जो प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पे फिल किया है यही है
सेम तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे कर देना, ठीक है। और अगर अलग है तो इस पर क्लिक मत करना, यहाँ पर अलग एड्रेस फिल कर देना जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हो, और परमानेंट जो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया आपका, और एक परमानेंट में क्या आएगा, जहाँ पर आप हमेशा मिलोगे, जो हमेशा आपका एड्रेस रहेगा, और प्रेजेंट जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हो, ठीक है। समझ गए, अलग अलग है तो फिल कर देना, सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना। आगे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड क्या बनाना है, पासवर्ड में सबसे पहले आपको लेना होता है एक कैपिटल लेटर। सबसे पहले आप एक कैपिटल लेटर लोगे, मान लो आपने ले लिया कैपिटल ए, ठीक है, आपने क्या ले लिया कैपिटल ए, मैं एक सेकंड देखो, मान लो हमने यहाँ पे कैपिटल ए ले लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है पासवर्ड में कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस अल्फ़ाबेट हो, कम से कम एक लोअर केस अल्फ़ाबेट हो, यानी कि कैपिटल ए हो और कोई स्मॉल भी लेटर होना चाहिए, मान लो एस, स्मॉल एस। फिर इन्होंने बोला एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, 1 या 2 या 3 न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, और उसमें कम से कम एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ हैश, डॉलर या परसेंटेज, कुछ इस तरह का आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर जैसे आपने कोई एड्रेस आप ले सकते हो, कैपिटल पी है ना, आप लिखो कैपिटल PNIS, स्मॉल NIS लिख दिया, कैपिटल P लिख दिया, स्मॉल NIS लिख दिया, फिर आपने ले लिया हैश, उसके बाद ले लिया 1 2 3। तो इस तरह से पासवर्ड बनाना है, कम से कम 8 कैरेक्टर तो कर लेना, और 8 से 13 कैरेक्टर ले सकते हो। फिर उस पासवर्ड को जो आप बनाओगे उसको कंफर्म करना है, तो उसको दोबारा टाइप कर देना, और इसको कहीं पे आप लिख भी लेना, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो ये क्वेश्चन ही आपसे वहाँ पर पूछेगा, और आपको जो आंसर आप यहाँ पर फिल कर रहे हो वही बाद में करना होगा। कभी आप अपनी डिटेल्स भूल जाओ, लॉगिन ना कर पाओ, तो इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन रखते हैं। तो बहुत सिंपल सा ले लेना, मान लो आप ले लो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये क्वेश्चन आपने ले लिया, आपका जो फेवरेट कलर है वही रहने वाला है आगे चलकर, तो उसको याद रख लें। मान लीजिए आपका फेवरेट कलर है ब्लैक, तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी आंसर में क्या डाल दोगे, ब्लैक डाल दोगे, ठीक। तो कुछ इस तरह से रहे ना, कॉमन सी बात जो आपको हमेशा याद रहे। अब आपने यहाँ सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, अब आपने यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड शो हो रहा है U482B3, इसको यहाँ पर फिल करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। ये पूरी आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हो जाएंगी। उम्मीद है मुझे कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑलराइट, तब आप वहाँ पर सबमिट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा अगला जो इंटरफेस होगा, जिसमें जो आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी एज इट इज़, ठीक है। इतनी चीज़ आपको मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब इसके आगे जब आप नीचे करोगे ना तो नीचे ये डिटेल्स मिलेंगी आपको लिखी हुई। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए इन पर टिक करना है। नेम ठीक है, आपने चेक कर लिया, फादर नेम ठीक है, मदर नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जेंडर ठीक है, एड्रेस ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है आपका, और ईमेल आईडी आपने सब ऊपर चेक करनी है। तब इनको यहाँ पर टिक करना है वेरीफाई के लिए, और फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने कोई एडिट करनी है डिटेल्स तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाओगे, और अगर आगे बढ़ना है तो सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाइड मोबाइल नंबर करोगे, ठीक है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आई एग्री करना है, इन सब पर टिक करने के बाद एडिट करना है कुछ तो एडिट पर जाओ, अदरवाइज आगे बढ़ना है तो सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर आपने करना है, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। इसके बाद आपको ना आपके नंबर पर रजिस्ट्रेशन का ये स्टेप करने के बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, ठीक है। तो जो OTP आएगा वो आपको मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको आपने फिल करना है। वो जब आप फिल कर दोगे फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं इसलिए मैं आपके सामने वो पेज नहीं दिखा पा रही हूँ। तो बस OTP डालने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने पेज कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। अब आपके कैंडिडेट प्रोफाइल के बारे में चीज़ें पूछेगा और फिर ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपका वो आएगा, तो आपको क्या फिल करना है, कंप्लीट प्रोफाइल फिल करनी है। उसके बाद ईमेल आईडी का ये वेरिफिकेशन करेगा, जैसे मोबाइल का किया मोबाइल पर OTP, वैसे ही ईमेल का वेरिफिकेशन करेगा। तो अब हम क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो रहा है। जो आपने अभी प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक किया था ना, उसमें
कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी डल चुकी हैं, बचा है पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिशन। ठीक है, तो पहले पर्सनल डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। ऑलराइट, अब देखो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ये ऑलरेडी आएगा। इन नेशनैलिटी, अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको फिल करना है, फिर कंफर्म कैटेगरी करना है। उसके बाद आपको पूछेगा आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, येस और नो, जो भी हो आप नो कर देना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपसे पूछेगा आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2, हो तो येस, अदरवाइज नो। आर यू एक सर्विसमैन, आप अगर कहीं पर भी जॉब करते हो तो उसका ऑप्शन जो अगर करते हो तो येस कर देना, उसको क्लिक कर लेना, अदरवाइज नो। 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी की है, येस और नो। आर यू वेयर वर यू सर्विंग एज FCA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNB की है तो येस, नहीं की तो नो। आपका जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो, और मैरिटल स्टेटस क्या, मैरिड हो अनमैरिड हो क्या हो, वो यहाँ पर फिल करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब है कुछ ऐसा जिस जो आपकी पहचान बताए, जैसे कि आपके चेहरे पर तिल हो सकता है, मोल ऑन फेस, या हाथ पे तिल हो सकता है, तो वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपने कैप्चा कोड आपको दिया होगा, वो फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, ऑलराइट, फिर कंप्लीट डिटेल्स के बाद, कंप्लीट डिटेल्स के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या करने हैं उनको मैं आगे बताऊंगी। देन प्रोफाइल सबमिशन होगा आपका। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला चल रहा है, उसके बाद प्रोफाइल सबमिशन होगा। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको। एक तो अपना फोटोग्राफ जिसका साइज 10 से लेकर 200 KB तक का होना चाहिए, और सिग्नेचर अपलोड करने हैं जिसका साइज 10 से 50 KB का होना चाहिए। इमेज एडिटिंग का सीधा सीधा ऑप्शन आता है, KB में जितना आपको चाहिए उतना डालकर आप अपना कोई भी फोटो और साइन अपलोड करो, और जितना साइज आपको चाहिए वहाँ पर डाल दो। तो ऑनलाइन ही आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ना, रीसाइज होकर। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो और साइन आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल आपसे करवाएगा, और फिर आप नेक्स्ट पर जाओगे। ठीक है, चलिए, अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल रिव्यू देगा, तब उसको आप कैप्चा डाल के सबमिट कर दोगे तो प्रोफाइल रिव्यू यहाँ पर आपका शो करेगा। सारी डिटेल जो अभी तक आपने फिल की हैं टिल फोटो एंड सिग्नेचर आपको सारी शो करेगा। उसके बाद आपको फाइनल प्रोफाइल सबमिशन करना है। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो फाइनल सबमिशन के लिए आपने फाइनल प्रोफाइल सबमिशन करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक बाय बटन और प्रेस, लेफ्ट लिंक से भी कर सकते हो और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन भी कर सकते हो। अगर ये सारी डिटेल्स जो यहाँ पर दी हैं वो आपकी करेक्ट हैं तो। ठीक है, चलिए, नाउ आपको ये फिर से चेक लिस्ट पर क्लिक करवाएगा। माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD है या नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने फिल की हैं, एड्रेस, फोटोग्राफ, सारी चीज़ें जो आपकी हैं, जो जो आपने सबमिट की हैं वो क्या सही है, तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपने आई एग्री करना है, फिर फाइनल सबमिशन इसमें कर देना है। ठीक है, अब आपको फिर नेक्स्ट में ये शो करेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, कैंडिडेट प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोफाइल पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर जब आप आगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आएगी, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपने इसको सबमिट एंड गेट OTP करना होगा। देखो इस तरह से आपके मेल पर जो भी आपकी मेल होगी OTP आएगा, यहाँ पर आप फिल करके उसको वेरीफाई कर दोगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट स्टेप है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, प्रोफाइल आपकी और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। अब ये कह रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो KVS और NVS के लिए कंप्लीट हो गई है। अभी तक हमने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट येट, मतलब इतना जो आपने 4 स्टेप फॉलो किए वो आपके सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई बटन पे क्लिक करिए, और इसमें कुछ प्रोफाइल में चेंजेस कर रहे हैं तो एडिट प्रोफाइल पर आप जा सकते हैं। तो अब हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पर। अब आप आगे क्या करोगे, देखो यहाँ पे
यहाँ पे आगे आपसे पूछा है, जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, फिर आपने अगर असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए करना है फर्स्ट पे, नॉन टीचिंग पोस्ट पे यहाँ पर, और पीजीटी के लिए यहाँ पर, टीजीटी के लिए यहाँ पर, और पीआरटी के लिए यहाँ पर करना है। यू मे अपडेट योर प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द पोस्ट लिस्टेड अबव। आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो इनको फिल करने से पहले, ठीक है। फॉर एनी पोस्ट प्रोफाइल बी फ्रोजन एंड फर्दर डेट्स विल नॉट बी। जब आप सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म को, फिर आपकी प्रोफाइल एडिट नहीं हो पाएगी। तो अप्लाई करने से पहले ही अपनी प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हो। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जब आप अप्लाई पर क्लिक कर दोगे, टीजीटी के लिए कर रहे हो या पीआरटी के लिए या पीजीटी के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको फी पेमेंट करना है। तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। अब जब इसके आगे क्लिक करोगे, फिर एप्लीकेशन स्टेटस में भी 4 चीज़ें हैं। अप्लाई करोगे डिटेल्स के लिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सीटेट डिटेल्स, और फिर ये फाइनल सबमिट होगा। और इसके बाद लास्ट क्या होगा, आपका फीस वाला होगा। एप्लीकेशन में ये 4 पॉइंट्स फिल करोगे आप, डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सीटेट डिटेल्स और फाइनल सबमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर। अगर हम टीजीटी जिस भी पोस्ट के लिए करना है यहाँ पर क्लिक कर दो, मार्क्स के लिए करना है तो, ठीक। डू यू फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट। पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, कि आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। मैंने डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना कि आपके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बहुत क्लियरली खुले शब्दों में केवीएस एनवीएस ने मेंशन किया है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा आपको, ठीक है। जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। टीजीटी मैथ्स और आपका टीजीटी साइंस के लिए मैंने आपको जो एलिजिबिलिटी है वो क्लियरली बताई है, उसका एक वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप मैथ्स या साइंस के हो तो उसमें मैंने समझाया है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में एक तो आपका 50, यहाँ पर मैथ्स में पर्टिकुलर 50 या आई थिंक 55% का क्राइटेरिया है जो कि होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए, फिर इतना ही बीएड में होना चाहिए, मैं भी कंफर्म कर देती हूँ कितने परसेंट होना चाहिए। और ओवरऑल जो मैथ्स है, ओवरऑल तो बीएससी जो भी आप ग्रेजुएशन करोगे उसमें होना ही चाहिए इतना परसेंटेज, साथ ही साथ आपका मैथ्स में भी ओवरऑल उतना परसेंटेज बनना चाहिए, साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको बताया 50%, ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए ओवरऑल, साथ ही साथ मैथ्स सारे ईयर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना, हर सेमेस्टर में और हर ईयर में। और ओवरऑल मैथ्स में आपके 50% बनने चाहिए, ठीक है। मैंने पूरा क्राइटेरिया मैथ्स और साइंस की वीडियो बनाई है, उसमें बताया बीएड में भी आपके 50% होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। वैसे साइंस की एलिजिबिलिटी जिनकी जो है वो देख लेना, सोशल साइंस की वैसे, ठीक है। तो क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हो, तो अगर कर रहे हो तो आपको यस करना है ऑब्वियसली, तभी पे आप फॉर्म फिल करने आओगे। तो देखो मैथ्स की यहाँ क्या दिखा रखा है कि मैथ्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 के 3 सालों में या 6 के 6 सेमेस्टर में, या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो आपने। साथ ही साथ मैथ के साथ या तो केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो एटलीस्ट 1 साल में, ठीक है। इनमें से एक सब्जेक्ट पढ़ा हो 1 साल या 2 सेमेस्टर, और आपने फिजिक्स पढ़ा हो 1 साल या 2 सेमेस्टर, ये इसकी क्वालिफिकेशन है मैथ्स के लिए। मीडियम आपका क्या होगा टीयर 1 के लिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है वो यहाँ पर आप मीडियम लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे चूज़ करना है। बाकी जो एग्ज़ाम होगा वो आपका हिंदी इंग्लिश में, आई थिंक उसको आप एट द टाइम वहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मीडियम पूछ रहे हैं आपसे, तो हिंदी में देना है तो हिंदी, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो या एनवीएस के लिए या दोनों के लिए, तो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जो भी आपको दोनों में फिल करना है दोनों सेलेक्ट कर लो, कोई एक फिल करना है एक सेलेक्ट कर लो। फिर आपका आ रहा है लैंग्वेज कम्पिटेंसी ऑप्शन, लैंग्वेज पे कौन सी आप यहाँ पर चूज़ करोगे। जो थर्ड लैंग्वेज, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है आई थिंक, जहाँ तक जितना मुझे याद आ रहा है इंग्लिश का 10 मार्क्स कंपलसरी, और एक आपको जो एडिशनल लैंग्वेज चूज़ करनी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेना। हमने हिंदी चूज़ कर ली। डू यू हैव कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, क्या आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा सकते हो, तो येस। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, येस ऑफकोर्स आपको येस इसमें कर देना है, ठीक है।
कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज क्योंकि सभी को होती है और बेसिक नॉलेज ही चाहिए। डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज? यस, इंग्लिश हिंदी की तो आपको नॉलेज है ही। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल ऑफ KVS और रेजिडेंशियल स्कूल? क्या इनमें से KVS में आपको वर्क एक्सपीरियंस है? जिसे है वो यस करेगा और जिसे नहीं है वो नो करेगा। नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल और एनी रेजिडेंशियल स्कूल। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर कैप्चा शो होगा, वो कैप्चा फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। जब आप नेक्स्ट करोगे, उसको सबमिट करके कैप्चा को नेक्स्ट करोगे, तो ये आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल खुलेगी। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक है, फिर बीएड की क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा। बेसिकली इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, फिर आपको बीएड की डिटेल्स भरनी है, फिर कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सीटेट की डिटेल्स मांगेगा, फिर फाइनल सबमिशन मांगेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये पास स्टेटस है, यहाँ पर आप पास डालोगे ग्रेजुएशन का, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका ग्रेजुएशन करा वो डालोगे, कोर्स जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है वो कोर्स, क्या पीजी किया है इस सब्जेक्ट में आपने, या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, या बैचलर किया है, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। किस यूनिवर्सिटी से किया है आपको वो सेलेक्ट करना है। क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं वो सिलेक्ट लिखने हैं यहाँ पर, जो जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे। और रिजल्ट का मोड, परसेंटेज या CGPA जो भी था वो सेलेक्ट करोगे, तो फिर परसेंटेज आपसे पूछेगा कि कितने परसेंटेज आपके थे। टोटल मार्क्स पूछेगा, ऑब्टेन्ड कितने, ओवरऑल कितने थे, आपके कितने आए, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएंगी। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे वो आप यहाँ पर फिल करोगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, ईयर अपना और यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप फिल करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपसे क्या पूछेगा ये, इसके बाद आपसे ये पूछेगा सीटेट की डिटेल्स। क्या आप सीटेट क्वालिफाइड हैं? तो सेलेक्ट करके येस कर देना, फिर एक कैप्चा दिया होगा, ये आपको फिल करना होगा। सीटेट क्वालिफाइड जब येस करोगे तो फिर कुछ डिटेल्स आपसे ये पूछेगा। तो जब सीटेट आपने येस किया तो सीटेट का क्वालिफाइंग ईयर पूछ रहा है, कौन से ईयर में क्वालिफाई किया है, रोल नंबर क्या था, और सीटेट का पेपर 1 है या 2 है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद जब आप ये सीटेट की डिटेल्स फिल कर दोगे, फिर जब नेक्स्ट करोगे ना, सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद पूरी डिटेल्स का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, उसमें क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हैं तो वो पेज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जो भी शुरू से एंड तक आपने फिल की ना डिटेल्स, वो सारी फोटो सिग्नेचर तक कंप्लीट आ जाएगी। और वहाँ पे आपको 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, 2 से 3, उनको उन पर क्लिक करना है कि आपकी डिटेल्स वेरीफाइड हैं, येस। फाइनल सबमिट आपको नीचे दिखा मिलेगा, भी दिखा देती हूँ मैं। इसके बाद फिर आपको वो सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक करनी है और फिर तब फाइनल सबमिट आपको करना है। ऑलराइट, जैसे आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर सारी डिटेल्स उसने दे दी हैं जो भी फिल की हैं। अप्लाई फॉर पर यहाँ पर वेरीफाई कर देना है, टिक कर देना, एजुकेशन डिटेल्स पर टिक कर देना और सीटेट की डिटेल्स पर टिक कर देना। देन आपको आई एग्री करना है और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पर करना होगा। अब जब मैंने फाइनल सबमिट किया तो ये फीस वाला पेज मेरे सामने ओपन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो फी सबमिट करनी है। वंस द फी पेमेंट कंप्लीटेड, आप जो है एडिट या नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, तो अच्छे से देख लेना। अगर कोई भी गलती अब तक हुई है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जा सकते हो, अदरवाइज आप पे एग्जामिनेशन फीस 2000 रुपये पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको फीस सबमिट करनी है। तो इस तरह से फिर आप अपनी फॉर्म फीस जो है सबमिट कर दोगे, तो आपका फॉर्म जो है कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा एंड में। फीस सबमिट करने के बाद फाइनल फॉर्म आपका तब सबमिट होगा जब फीस सबमिट कर दोगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये डाउट है कि केवीएस एनवीएस दोनों पर टिक करेंगे तो फीस कितनी डिडक्ट होगी। तो यहाँ पर 2000 रुपये डिडक्ट हो रही है, मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया था। ठीक है, केवीएस और एनवीएस दोनों पर मैंने टिक किया है और फीस आपको कितनी दिखा रहा है, 2000 रुपये। तो ये डाउट भी मुझे उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही पीजीटी का फिल होगा, टीजीटी का मैंने आपको बताया है, और पीआरटी का भी ऐसे ही फिल होगा, और जो और भी पोस्ट है उनमें भी इसी तरह से पैटर्न रहेगा। लेकिन फॉर्म फिलअप जो है काफ़ी लंबा है। पहले सारी प्रोफाइल डिटेल्स पूछ रहा है, फिर एजुकेशन डिटेल्स पूछ रहा है,
तो काफ़ी लंबा फॉर्म है, बहुत ध्यान से आपको फिल करना होगा। जहाँ पर भी फिल आप करवाएं या खुद करें, बहुत ध्यान से करें, टाइम देकर करें, ठीक है। इतना महंगा फॉर्म है तो प्लीज़ आप टाइम देकर और अच्छे से सारी डिटेल्स को चेक करके फॉर्म फिल करना। बाकी अगर कोई भी डाउट इसके अलावा रह गया है तो कमेंट पे लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी जितनी जल्दी हो सकेगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिससे कोई भी डाउट है आप वहाँ पर भी अपना पूछ सकते हो। बाकी एलटी के एग्ज़ाम के लिए, हमारे इसके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही हैं, वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हो। जीएस का एलटी के लिए 30 मार्क्स का मॉक टेस्ट 3 से 4 आ चुके हैं, चैनल पर आप वो भी देख सकते हो। साथ ही साथ मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, एक तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है बिफोर एग्जाम, तो वो भी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। मैथ्स के हम 2 से 3 सेशन एलटी ग्रेड के लिए करवा चुके हैं, अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप वो सेशंस को देख सकते हैं। बाकी वीडियो कुछ भी आपके काम आया हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे साथ आगे भी जुड़ना चाहते हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो फाइल साइज़ है ना, ठीक है, केवीएस का जो मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ है, वो देख के पहले अच्छे से उसको फ़ोटो को बना लेना, तब वहाँ अपलोड करने के लिए जाना, ठीक है। एग्जैक्ट जो केवीएस ने डायमेंशंस बता रखी हैं, डायरेक्टली आप गूगल पर डालोगे ना केवीएस फॉर्म फोटो एंड साइन क्या उसकी जो है सेंटीमीटर में या कितना उसमें अप्लाई करना है, डायरेक्ट गूगल पे डालोगे तो वो आ जाएगा कितनी डायमेंशन में चाहिए। उसी में पहले फोटो साइन प्रिपेयर कर लेना और उसके बाद आपको वहाँ पर अपलोड करना है। वहाँ पर एमबी में भी केवी में भी साइज मेंशन है कि इतने से इतने केवी के बीच होना चाहिए। बाकी अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में आप डिसेंटली पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।